हेलो फ्यूचर टीचर्स। सी टेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको 90% प्रतियोगी गलत करके चले आते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ट्रिकी जी के क्वेश्चंस का एक सेट। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किससे जुड़ा है? ए संसद, बी सुप्रीम कोर्ट, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत को विकसित किया। यह मूल ढांचा बदलने से रोकता है। मानसून मुख्यतः किस कारण बनता है? ए अक्षांश, बी भूमि जल ताप अंतर, सी गुरुत्वाकर्षण, डी ज्वार। ऑप्शन नंबर बी सही है, भूमि जल ताप अंतर। भूमि जल्दी गर्म होती है और जल धीमे, इससे वायु दाब अंतर बनता है और मानसून आता है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी बायोगैस, डी बायोगैस। ऑप्शन नंबर डी सही है, बायोगैस। बायोगैस नवीकरणीय स्रोत है और बाकी जो है जीवाश्म ईंधन है। पंचायती राज किस संशोधन से जुड़ा? ए 42वां, बी 44वां, सी 73वां, डी 86वां। ऑप्शन नंबर सी सही है, 73वां। 73वें संशोधन 1992 से लागू हुआ। इससे ग्रामीण लोकतंत्र मजबूत हुआ। नर्मदा का उद्गम कहाँ है? ए हिमालय, बी अमरकंटक, सी विंध्य, डी सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही है, अमरकंटक। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, यह पश्चिम की ओर बहती है। गैसीय ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी बुध। बृहस्पति जो है यह गैसीय दानव है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सबसे बड़ा ग्रह भी है। आईएनसी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी मद्रास। आईएनसी ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, मुंबई। और 1885 में इसका अधिवेशन पहला जो था ये मुंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। ओजोन परत कहाँ होती है? ए क्षोभ, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी बहिर्मंडल। ये परत पाई जाती है समताप मंडल में और ये अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। हरित क्रांति के जनक कौन थे? ए स्वामीनाथन, बी नेहरू, सी गांधी, डी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही है, MS स्वामीनाथन जो थे यही हरित क्रांति के जनक थे। लोकतंत्र की पहचान क्या है? ए एक दल शासन, बी जनता चुनाव करती है, सी चुनाव नहीं, डी अधिकार नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें जनता चुनाव करती है और यही लोकतंत्र का आधार है, जनता प्रतिनिधि को चुनती है। सही युग्म कौन सा है? ए 1857 भारत छोड़ो, बी 1942 भारत छोड़ो, सी 1920 सविनय अवज्ञा, डी 1930 असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर फ्रेंड भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। बाकी जो गलत मेल है ऑप्शन नंबर बी केवल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हो तो हमें एक लाइक जरूर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट तैयार कर सकें। वायु दाब किससे नापते हैं? थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी एनीमोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, बैरोमीटर। यह वायु दाब को मापता है, बाकी अलग अलग चीजों मापने के यंत्र हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या जरूरी है? ए O2, बी CO2, सी N2, डी H2। ऑप्शन नंबर बी सही है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पौधे भोजन बनाते हैं और इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। संविधान का रक्षक कौन है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट, डी PM। ऑप्शन नंबर सी सही है, सुप्रीम कोर्ट। ये संविधान की रक्षा करता है और कानूनों की समीक्षा करता है। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी सौर ऊर्जा, डी गैस। सौर ऊर्जा जो है ये बार बार मिलती है, यह समाप्त नहीं होती, इसीलिए ये नवीकरणीय ऊर्जा है। विषुवत रेखा के पास स्थित देश तो कौन सा देश है? भारत, ब्राजील, रूस, चीन। ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्राजील। ये विषुवत रेखा के बिल्कुल पास स्थित है और यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। धातु कौन सा है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी लोहा, डी कार्बन।
तो यहाँ पर जो लोहा है यही एक धातु है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, और बाकी सब अधातु है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? तो संविधान नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, पटेल। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इन्होंने संविधान निर्माण का नेतृत्व किया। डेल्टा बनाने वाली नदी, ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गंगा, डी लूनी। ऑप्शन नंबर सी सही है, गंगा, और ये विशाल डेल्टा बनाती है, इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ए O2, बी ग्रीन हाउस गैस, सी N2, डी हवा। ग्रीन हाउस गैसें जो है ये तापमान को बढ़ा देती है, इससे जलवायु बदलती है, ग्रीन हाउस गैस। फ्रेंड्स, ये हमारा 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दीजिए, और हाँ, अगर इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को और आप हल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।